जय शंकर महादेव, कैसे हो आप सब। आई होप अपनी जिंदगी में तुम खुश होगे, मस्त होगे। आज हम बात करते हैं कि ब्रेकअप हो जाने के बाद हम मूव ऑन कर क्यों नहीं पाते। उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है जिसके कारण हम मूव ऑन नहीं कर पाते। अपनी तरफ से पूरा एफर्ट्स लगाते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, मतलब सिर से लेकर और एंडी तक का जोर लगा देते हैं। बस मूव ऑन करना है, बस मूव ऑन करना है, उसके बारे में नहीं सोचना है, उससे बात नहीं करना, उसको देखना नहीं, उसे इग्नोर करना, बट हो क्यों नहीं पाता। उसका सबसे बड़ा रीजन क्या, वो तुम जानने के पीछे अपनी जान झोंके पड़े हो और तुम्हें पता नहीं लग रहा है। कभी यहाँ भागते हो, कभी उसको फोन करते हो, कभी वो वीडियो देखते हो, कभी वो, कभी उसी इंस्टाग्राम पर ये रील देखते हो, कभी वो, कभी ऐसा कभी वैसा, मतलब सब कुछ करके देख लिया। अब कुछ भी बाकी तुम्हारी जिंदगी में नहीं बचा जो तुम करके ना बैठे हो, ठीक है। फिर भी तुम्हारा मूव ऑन नहीं हो रहा। आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, ब्रेकअप होने के बाद में मूव ऑन कैसे करना। चार पांच ऐसे टॉपिक है जो तुम्हें समझाऊंगा, चीजें बताऊंगा। हो सकता है कि तुम्हारी जिंदगी भी मस्त हो सके इस डिप्रेशन से, इस ब्रेकअप के दलदल से, इस रिलेशनशिप के दलदल से तुम बाहर आ सको, ठीक है। मूव ऑन कर सको, एक अच्छी खुशहाल जिंदगी जी सको। क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद जिंदगी ऐसी हुला लाला बनती है ना कि मतलब भैया दम घुटता है, ऐसा कह लो। मतलब आसानी आसानी पीड़ा होती है, ठीक है। कूक मार के रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बट हमारी रोने की आवाज सुनने तक के लिए कोई नहीं होता हमारी जिंदगी में। हमारे बंदे के पास में तो 100 ऑप्शंस होती हैं कि मतलब उसकी जिंदगी में वो आ गया, उसको तो बहुत सारे आएंगे ऐसा पीठ पे हाथ फेरने के लिए। बस तू, वो ऐसा ही था या वो ऐसा ही थी, ठीक है, तू तेरा चीट कर रही, धोखा, कोई बात नहीं, तेरी जिंदगी में देख कितना बढ़िया लड़का आएगा या उसे अच्छी लड़की आएगी। पता है हर किसी की लाइफ में होता है ऐसा, बट कई बार क्या होता है, उल्टा पड़ जाता है सिस्टम। जैसे जिंदगी बेकार होती है और बेकार करने हमारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आ जाता है, ठीक है। एक बार तो पहले हम मरे पड़े, दूसरा बार फिर आ गया, वो हमारी चीचा लेकर करके जा रहा है। ऐसे इंसान को नहीं अपने साथ में जोड़ना है, ठीक है। अकेले रहो, खुश रहो, सिंगल रहो। सबसे बड़ी बात है जो मेरा सजेशन है वो यही है कि यार जिंदगी में कभी थोड़ा बहुत, मतलब 2-4 महीने सिंगल रह के देखो, इतनी मस्त जिंदगी है ना भाई। रिलेशनशिप में क्या है, नहीं है ना, मतलब रोगे, ऐसे हाथ जोड़ोगे, पैर पकड़ोगे, जाके उसके रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करो कि प्लीज यार बात कर लो, मेरा दम घुट रहा है, मेरी जान निकल रही है, अब कहाँ जाए, किससे बात करे, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इस बैड सिचुएशन में तुम्हें करना क्या है, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, मजबूत बनाना, लड़ना खुद से, ठीक है। वो कैसे, जिम जाना स्टार्ट करो, खुद की केयर करना स्टार्ट करो। सारी चीजें तुम भुला कर सिर्फ अपनी बंदी की बातों को याद कर रहे हो। वो हमारे भैया ऐसा करती थी, दुपट्टे से नाक पोंछती थी, पसीना पोंछती थी, इतना केयरिंग, इतना ज्यादा हमारा केयर करती थी। जब हम भूखे होते थे वो खुद खाना नहीं खाती थी, पानी, वो सब पास था मेरे भाई। हर किसी की जिंदगी में होता है, ठीक है। मेरी वाली तो व्रत भी रखती होगी, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारी वाली भी रखा हो व्रत, करवा चौथ का रखा हो, एकादशी का रखा हो, सोमवार का रखा हो, शुक्रवार का रखा हो, शनिवार का रखा हो, मतलब कुछ भी, ठीक है, XYZ, ठीक है। मंदिर में जाके प्रसाद चढ़ाते हो, डेली मंदिर जाते हो तुम्हें मांगने के लिए, बट वो सारी चीजें पास्ट है। हर किसी के लाइफ में होता है, ऐसा नहीं तुम यूनिक हो, सिर्फ तुम्हारी जिंदगी में ऐसा हो रहा है, सभी की जिंदगी में होता है, ठीक है। तो उन चीजों को जो हुआ है उसे एक्सेप्ट करो कि भाई मेरा ब्रेकअप हुआ है, मेरी बंदी ने मुझे चीट किया, धोखा दिया, ऐसा किया वैसा किया। ये सारी चीजों में एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अदरवाइज उस सुअर कितना गोते लई जाओ, बस नाले में पड़ गए, इधर पलटी मार ली, इधर पलटी मार ली, ठीक है। वहां जाके रो लिया, थोड़ा सा इंस्टाग्राम चला के या फेसबुक चला के या यूट्यूब पे चला के वीडियो देख ली। जब तक तुम वीडियो देखते हो तुम्हारे अंदर जुनून रहता है, मोटिवेशन रहता है, उसके बाद जैसे तुमने वीडियो स्किप किया, बंद की, सब जुनून खत्म का, मतलब धरा का धरा रह जाता है। फिर तुम उसे भैया क्या करेंगे, भैया बात करेंगे, भैया का हमारे बारे में सोचती। सबसे बड़ा जो रीजन हमें नोच नोच कर खाता वो ये खाता है कि यार भैया उसने हमसे, हमारे सामने ब्रेकअप किया क्यों। ये चीज तो रात को सोने नहीं देती है, दिन को उड़ने नहीं देती है, खाने नहीं देती है, पीने नहीं पे पानी नहीं पीने देती है, ठीक है। बहुत बहुत हमारी जिंदगी में क्लेश करती है, बहुत ज्यादा। हम क्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते रहते हैं। डिप्रेशन का सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा कारण यही बनता कि हम उस रीजन को जानना चाहते हैं। रीजन कभी कोई जान ही नहीं पाया, ठीक है। उसके पास 70,000 तरीके के बहाने हैं। कौन कौन से तुम बहाने को पिछुआओगे जाके, कौन कौन सा बहाना तुम ढूंढोगे जाके, होगा ये हमारा फ्यूचर प्लान है, ठीक है, हम तुमसे बात नहीं कर पाएंगे, हमारी मम्मी हमारा फोन रखती हैं, हमारे भैया हमारा फोन रखते हैं, या हम मतलब अपने गोल को सेट कर चुके हैं। मैंने गवर्नमेंट जॉब लेनी है, मुझे अपना बिजनेस स्टैंड करना है, या मुझे जॉब करनी, कुछ भी XYZ। 70,000 तरीके के बहाने हैं। जो चीटर है, जो धोखेबाज, ऐसे तो हमेशा ऐसे लोगों से अपने आप को बचा के रखना। नहीं बचाओगे भैया तो फिर वो
शीघ्र पतन वाली बीमारी हो जाएगी। दवाई लेते के चक्कर में पड़ोगे, कभी यहाँ भागोगे, कभी वहाँ भागोगे। और एक चीज़ तुम्हें और बताया, डिप्रेशन की कोई बीमारी नहीं है, रोने की कोई बीमारी नहीं है। रो लो, चिल्ला लो, चीख लो। जैसे तुम मान लो तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, तुम्हें ऐसा लगता है कि कि तुम्हें ऐसा लगता है रो के मना लेंगे, चीख के मना लेंगे। सैड स्टेटस तुम डाल दो, प्राइवेट करके डाल दो, स्टोरीज़ लगा दो, प्राइवेट करके लगा दो, बस हमारी भैया बंदी को दिखा, हो सकता है उसे कोई फ़र्क पड़ जाए। मैं कह रहा हूँ गधी के बाल बराबर उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ कर डालो तुम, ठीक है ना? जिसने चीट करना है तो उसने करना ही करना है यार। इन चीज़ों को दिमाग में बिठाओ अपने, जैसे तुम अपने दिमाग में पास बिठा के रखो, भैया वो ऐसा करती थी, वो ऐसा करता था, तो इन चीज़ों को दिखाओ ना। और उसकी अच्छाइयाँ क्यों याद कर रहे हो? उसकी बुराइयाँ भी तो याद करो, कैसे तुम्हारा पिछवाड़ा तुड़वाया उसने, कैसे जैसे तुम कबाब में हड्डी बनोगे ना, तो वो सिस्टम हो जाएगा, तुम्हारा तुड़वा हो जाएगा। झूठे केस कर दिया जाएगा तुम्हें, रेप का केस लगा दिया जाएगा तुम्हें, चोरी का केस लगा दिया जाएगा तुम्हारे ऊपर। कौन-कौन से केस बताएँ जो तुम्हारे ऊपर लग जाएँगे। फिर तुम तड़पोगे, चीखोगे, चिल्लाओगे, जिसका कोई हल नहीं निकलेगा, कोई नतीजा नहीं निकलेगा, ठीक है? इन चीज़ों को समझो। और अगर अभी तुम्हारा करंट में नया-नया ब्रेकअप हुआ, ताज़ा-ताज़ा ब्रेकअप हुआ, चीज़ें समझ नहीं आ रही, डिप्रेशन में चल रहे हो, ठीक है? बहुत मतलब उलझन में पड़े हो, चारों तरफ तुम्हें अंधेरा-अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है? तो जाओ डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर रखी। मैं आपको ये नहीं कहता लाइक करो, ऐसा करो, ऐसा कुछ मत करना। सिर्फ़ जाके मैसेज ड्रॉप करो, भाई मेरे बंदे ने मुझे चीट किया है, मुझे धोखा दिया, तो अभी के टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें समझाऊँगा चीज़ें, बताऊँगा चीज़ें। तुम अपने आप को अकेला मत समझो कि मतलब ब्रेकअप हो जाने के बाद मैं अकेला हूँ, मैं तुम्हारे साथ खड़ूँगा यार, मैं तुम्हें बाहर लेके आऊँगा, मैं तुम्हें मूव ऑन कराऊँगा। बस घबराना नहीं, रिक्वेस्ट नहीं करना उसके आगे, ठीक है? उसे इग्नोर करना, उसके पीछे रोना नहीं, चीखना नहीं है, तड़पना नहीं है, उससे बात करने के नए-नए एफर्ट्स नहीं लगाने। बस ये 2-4 काम कर लो, मूव ऑन तुम्हें मैं कराऊँगा मैं। ऐसा नहीं कि मतलब मैं मर जाऊँगा, आज के बाद तुम्हें कोई वीडियो नहीं मिलेगी। हाँ, और एक बार तुम्हें ऐसा लगता हो कि मतलब बात करने का कोई तो चार्जेस है, 500 लूँगा, 200, कुछ भी, एक सिंगल रुपया मत दो। मेरे पोस्ट को लाइक भी मत करो। सिर्फ़ जाके मैसेज ड्रॉप करो कि भाई मेरे बंदे ने मुझे चीट किया, ऐसा-ऐसा किया, तो अभी के टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है? तो आई होप आपको वीडियो टॉपिक समझ आया। वीडियो टॉपिक समझ तो भाई वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना, ना करना आपकी इच्छा है। मैं आपको फ़ोर्स बिल्कुल नहीं करना। अगर तुम चाहते हो मूव ऑन करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी में अकेला महसूस करते हो, अकेला फ़ील करते हो कि मेरे साथ में कोई नहीं है उसके साथ में, तो उसके फ्रेंड्स हैं, उसके दोस्त हैं, 70,000 तरीके के तो उसके मतलब फ्रेंड्स होंगे, मुँह बोले भाई होंगे, बेबी होगा, बेबा होगा, ठीक है? उसका बेस्टू होगा, बेस्टी होगी, ये वो मतलब बहुत होंगे उसकी ज़िंदगी में, पर तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ़ तुम हो अकेले, ठीक है? जो तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा, मूव ऑन करना पड़ेगा, मैं तुम्हें मूव ऑन कराऊँगा। बस घबराना नहीं, चिल्लाना नहीं, 2-4 चीज़ें, 2-4 बातें मेरी मान लो, तुम्हारी ज़िंदगी निहाल हो जाएगी, मस्त बना दूँगा तुम्हारी ज़िंदगी, ठीक है?